इंडिया की सबसे बड़ा हार दोस्तों, 5 बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से इंडिया ने ये मैच हारा, ये 5 बड़ी गलती करने के कारण इंडिया मैच हारा। सबसे बड़ी गलती है जो यशस्वी जायसवाल जो तबाही मचाया था इंग्लैंड टेस्ट में एज ए वेस्ट इंडीज लेटेस्ट जो वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच में जो तबाही मचाया दोस्तों, उसको रिफॉर्म में था, उसको खिलाना बहुत जरूरी था। जिस तरह से गौतम गंभीर, यशस्वी जायसवाल को 200 रन मारने में चूक गया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, यानी कि 175 रन मारा था, यानी कि 25 रनों से पीछे हुआ, डबल सेंचुरी मारने में। इससे पता चल रहा था यशस्वी जायसवाल टेस्ट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन अच्छे फॉर्म में था, उसको जरूरी था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ का जिस तरह से खेला उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाना बहुत ज़रूरी था जिस तरह से, क्योंकि वो फॉर्म में था, इसको खिलाना। इसी से मैं भी, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट ने यानी कि गेंद पिच स्विंग कर रहा था, इसलिए उसको खिलाना बहुत, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो टेस्ट हुआ दोस्तों जिसमें तरह से प्रदर्शन किया यशस्वी जैसा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देते आए, क्योंकि उसको फॉर्म था, उसको रिटेन करना था। जिस तरह से आपको पता होगा दोस्तों, कुछ न कुछ रन मारा ना केएल राहुल, जो कि वेस्ट इंडीज़ के सीरीज में भी अच्छी रन मारा था, एक सेंचुरी भी लाया था, एक 50 रन मारा था, उसी को रिफॉर्म करते हुए यानी कि सबसे बेहतरीन पारी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो मारा है केएल राहुल, जो 34 रन प्लस मारा, यानी कि उसके फॉर्म था जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक अच्छी प्रदर्शन करके आ रहे थे टेस्ट में, वही फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इम्प्लीमेंट किया। और सबसे बड़ा गलती है दोस्तों लंबे समय का तो विराट कोहली, रोहित शर्मा सबसे निकम्मा जो मैच में रहा विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो लंबे समय यानी कि 5 महीने के बाद वो ऑन द ग्राउंड आता है और कभी प्रैक्टिस नहीं करता। एक तो इंडिया से आउट ऑफ इंग्लैंड में शिफ्ट है, उसको ना प्रैक्टिस ना कुछ ऑडियंस, डायरेक्ट आप प्रैक्टिस ना डोमेस्टिक खेलते हो ना रणजी ट्रॉफी खेलते हो कोई लीग खेलते हो, डायरेक्ट आप आईसीसी टूर्नामेंट में आ जाते हो, जो हाई लेवल प्रेशर वोल्टेज, ये जो सामने वाला टीम जो ओडीआई फॉर्मेट सबसे बड़ा टीम माना जाता है एज ऑस्ट्रेलिया या कंगारू टीम, उसके साथ आ जाते हो। कभी प्रैक्टिस ने डायरेक्ट खेलने के लिए यानी 2 दिन पहले, यानी कि मैच शुरू होता है उससे 2 दिन पहले टीम में ज्वाइन करते हो, खेलना शुरू कर दो। तो पूरी तरह से विराट कोहली जिस तरह से परफॉर्म किया दोस्तों, पूरी तरह फॉर्म हुआ। इसको सब खेलना से पहले कोई डोमेस्टिक कुछ मैच खेलने के बाद वो एंट्री बनाना प्रैक्टिस करता है। इंडिया से आउट ऑफ सिटी यानी लंदन में शिफ्ट हो। एक हमारे रोहित शर्मा हिटमैन जो हमेशा सोशल मीडिया में वायरल रहता, हमेशा इंटरव्यू देते रहते, प्रचार करते रहे, कभी ये करता रहे, कभी ये करता रहे, कभी मैच होने से पहले ये 2 या 3 दिन प्रैक्टिस करा और डायरेक्ट मैच के ग्राउंड में उतर गया। क्योंकि सबसे बड़ी रिवायत है क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जिस तरह से विराट कोहली ने क्रिकेट से पहले जो हमेशा सभी खिलाड़ी के बाद भी प्रैक्टिस करते नजर आए, तब वो विराट कोहली हमेशा सब क्रिकेट में अच्छे से अच्छी प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि लंबे समय के बाद यानी कि 245 दिनों के बाद पहली बार दोनों टीम क्रिकेटर ने ऑन द ग्राउंड इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आए थे, विराट कोहली एज रोहित शर्मा। इसलिए कभी प्रैक्टिस नहीं करा, डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी के बाद पहली बार इंग्लैंड के साथ खेला। 19 अक्टूबर को पहला ओडीआई जो वर्ल्ड कप हारा था दोस्तों, उसके बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया से मिला। 19 अक्टूबर 2025 सेम ओडीआई सेम टीम, बल्कि इंडिया फिर से हार गया। 19 अक्टूबर को इंडिया के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है एज ए ओडीआई फॉर्मेट, एज ए इंडिया क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया के लिए। जिस तरह से 2 निकम्मा पूरी तरह से फॉलो हुआ दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा, क्योंकि इसके बीच ज़्यादा लंबे करने का गैप था, नो प्रैक्टिस था, डायरेक्ट आईसीसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एंट्री मारता है और पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा युग जो माना जाता है गंभीर का चुनौती, हर्षित राणा बोला जाता है कि एक ऑलराउंडर के रूप में हर फॉर्मेट में इसको कंसीडर करता है, यानी तीनों फॉर्मेट में। जिस तरह से हर्षित राणा को सपोर्ट करता है दोस्तों, कोई भी फॉर्मेट T20 हो, एज ए ओडीआई हो, एज ए टेस्ट हो, तीनों फॉर्मेट में इसको कंसीडर कर जाता है। क्यों कहता है, माना जाता है कि इसकी एक ऑलराउंडर के रूप में कंसीडर कर। जिस तरह के दोस्तों न बॉलिंग में प्रदर्शन, न बैटिंग में प्रदर्शन, न फिटनेस में प्रदर्शन, कुछ में भी प्रदर्शन, क्यों हर्षित राणा को सपोर्ट करता है, ये बहुत बड़ा नहीं उसके क्यों इसकी जगह पे मैं भी कंसीडर कर सकता था इससे 1000 गुना बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला मोहम्मद शमी। जिस तरह से दोस्तों अभी टेस्ट में परफॉर्मेंस कर रहा है, इससे 1000 गुना कहीं भी बेस्ट हो सकता था मोहम्मद शमी एज हर्षित राणा से उसके पे। और रवींद्र जडेजा जिस तरह उसको परफॉर्मेंस किया हुआ, टेस्ट में रिटर्न किया, टेस्ट में बैक टू बैक सेंचुरी लगाने के बाद, अच्छी प्रदर्शन करने के बाद उसको टेस्ट में यानी नीतीश रेड्डी की रिप्लेसमेंट में यानी कि उसको रेस्ट देने के बाद हर्षित राणा यानी कि ये कुलदीप यादव भी लेकर स्पिनर जो पूरी तरह से तबाही मचाया था वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट सीरीज में, उसी तरह से अक्षर पटेल को रिप्लेस करता है, यानी कि अक्षर पटेल में भी अच्छी ऑलराउंडर के रूप में कंसीडर कर। वाशिंगटन सुंदर
नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, ये 3 से 4 जो है नवासीगंज सुंदर, ये 4 से 5 खिलाड़ी हमेशा दोस्तों बॉलिंग ऑलराउंडर के पीछे इंडिया मर रहा है। ऑलराउंडर हमें बॉलिंग भी करना, बैटिंग करना, सब का सब करना, पूरी तरह से टीम को हरा दिया। आप देख रहे हैं पूरे जिस तरह से यशस्वी जायसवाल को खिलाना बहुत लाजमी था। इस मैच का सबसे बड़ा हार मुद्दा था यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस अच्छी थी। टेस्ट फॉर्मेट में डबल सेंचुरी से मिस कर दिया था, उसको खिलाना था क्योंकि लगातार मैच खेलते नजर आए। विराट कोहली, रोहित शर्मा लंबे समय के बाद पहली बार कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के बाद, उसकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं था, तब भी वो अपनी पूरी जान जी लगाया और मैच का ये हाल कर दिया है कि पूरा ऑडियंस पूरी शौक हो गया। इसलिए पता चलता है कि दूसरा ओडीआई में जो सामने वाला टीम तबाही मचाने का है, क्योंकि उसका आज का जो मैच जो ऑस्ट्रेलिया का टीम खिला दोस्तों वो सिर्फ बी टीम खिला। ये टीम तो अभी भी बाकी है आने के लिए, नेक्स्ट मैच में तबाही उठाने वाला ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। इसलिए शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट मारते हैं।